यस। ठीक है। नमस्ते समर्थ, आज का हमारा टॉपिक है वन सर थ्री वन ये रूल। बोलिए। ये 131 एग्जैक्टली ये रूल क्या है? ठीक है। 131 ये एक रूल है कि समझ लो कि किसी को भी टीम में, विद इन द टीम, ये रूल हम लोग अप्लाई करते हैं। और कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम हमें 100 प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है ना। और 100 प्रॉब्लम्स हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं शाम तक। वापिस दूसरे दिन ऐसा होता है। तो अभी ये प्रॉब्लम्स, यानी समझ लीजिए कि कोई भी एक प्रॉब्लम आया, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट हम्म। प्रॉब्लम हम्म। समझ लो। कोई भी आपके पास एक प्रॉब्लम आया, ठीक है ना, हम्म। और आपके पास कोई एक अपना जूनियर एक प्रॉब्लम लेके आया, ठीक है ना, ये जूनियर है ना, आपके पास एक प्रॉब्लम लेके आया, ठीक है ना। हम्म। तो वो, उनको क्या बोलने का उसी टाइम पे, कि आप है ना उसका 3 सॉल्यूशन दे दो। क्या? ये प्रॉब्लम का क्या करो आप, 3 सॉल्यूशन दे दो। ठीक हम्म। है। यानी वो खाली प्रॉब्लम लेके नहीं आएगा, उसके साथ में आते टाइम ही है ना वो सॉल्यूशंस भी लेके आएगा। तीन क्लियर आपको यहाँ सॉल्यूशंस। पे? और लास्ट वाला जो वन क्लियर। है, लास्ट वाला जो वन है, हम्म। ये क्या है, कि ये तीन हम्म। जो सॉल्यूशंस है, तीन में से मैं कौन सा चॉइस करूं, एक सॉल्यूशंस। जो 3 सॉल्यूशंस आप लेके हम्म। आए थे, वो तीन में से मैं कौन सा एक चॉइस करूं सॉल्यूशन। उससे क्या होगा कि एम्प्लॉय भी थिंकिंग करके ही आएगा, अरे ये इसके ऊपर हम्म। ये आंसर हो सकता है करके, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व हो सकता है। तो यानी क्या होगा, जो सोचने वाला है उसका टाइम भी बचेगा इसमें। ठीक है। और सच में वो ओके। सॉल्यूशंस हम्म। बेहतर है, वही हम लोग यूटिलाइज उसको कर सकते हैं। क्लियर आपको? ओके। मतलब ठीक है। सर दोबारा एक बार पूछना चाहूंगी। टाइम हाँ किसका बचेगा? ये जो जूनियर जो सीनियर के पास सॉल्यूशन के लिए जा रहा है उसका टाइम हाँ। बचेगा। यस। समझ लो अब। कि ये जूनियर है, ठीक है, हम्म। और एक हाँ। कोई एक जूनियर है ना, और एक सीनियर है यहाँ पे। ठीक है। हम्म। एक हम्म। सीनियर यहाँ पे है, ठीक है, और सीनियर के जी। पास ये जूनियर गया, ठीक है, हम्म। हम्म। सीनियर के पास ये गया, जूनियर गया यहाँ पे। हम्म। हम्म। तो जाते हम्म। टाइम ये क्या लेके जाता है, कोई ना कुछ तो प्रॉब्लम लेके जा रहता है। प्रॉब्लम्स। हम्म। तो प्रॉब्लम के साथ उसने क्या करना, कि एक प्रॉब्लम लेके गया, उसके साथ में उसने 3 सॉल्यूशंस लेके जाना है उसके साथ ही। हम्म। खाली प्रॉब्लम नहीं लेके जाने का, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का ये 3 सॉल्यूशंस हो सकता है। सॉल्यूशंस हो सकता ठीक है। और ये है। सॉल्यूशंस में मुझे ऐसा लगता है कि ये ना सबसे अच्छा सॉल्यूशंस हो सकता है। ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे, कौन, जूनियर भी और सीनियर एंड सीनियर भी। जूनियर। हम्म। हम्म। ये सॉल्यूशंस के ऊपर वो थिंक आउट कर आके वहां पे, ये सबसे बढ़िया है, ये हम लोग यूटिलाइजेशन फास्टर वे से कर सकते हैं। क्लियर हम्म। आपको? हाँ, क्लियर। फर्स्ट यानी प्रॉब्लम, थर्ड हाँ। यानी 3 नंबर जो लिखा हुआ है, यानी वो सॉल्यूशंस, 3 सॉल्यूशंस लेके जाने सॉल्यूशंस। का है, और तीन में से एक हम्म। यूटिलाइज करना है। क्लियर आपको यहाँ पे? हम्म। यस। इसको बोलते हैं हम लोग 131 रूल। ओके। इस सर ये इससे जूनियर को क्या फील होगा सर इससे उसके जूनियर को लाइफ में या फिर उसके क्या डिफरेंस है ऐसा करने से? ये डिफरेंस तरीका क्या होगा अपनाने से इससे, जूनियर का क्या बेनिफिट है? बेनिफिट उसका ये है कि उसका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो बढ़ेगा, या हम्म। डिसीजन मेकिंग जो स्किल्स है वो बढ़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगा उसका। तो उसके लाइफ में चेंजेस आ सकता है इसके, कि वो वैसे वो सोच सकता है। वो सही होगा नहीं होगा, वो सेकेंडरी पार्ट है, ठीक है ना, लेकिन सोच तो रहा है वो, एटलीस्ट। ठीक है, सोचने का तो काम भी हम्म। बहुत बड़ा होता है। हाँ, राइट। ठीक है। तो ये सबसे बदलाव उसके लाइफ में आ सकता है। दूसरा कि वो खुद ओनरशिप ले सकता है उसका, मीन्स वो ओनर, हम्म। मीन्स वो प्रॉब्लम का वो जैसा ओनर उसको ही आया है, यानी वो ओनरशिप ले सकता है उसका। हम्म। दूसरा कि ओनरशिप के साथ में अकाउंटेबिलिटी आती है, वो ले सकता है वो।
ठीक है ना। हम्म और मैंने जैसा बताया कि क्रिटिकल थिंकिंग है, वो भी उसका बढ़ता है, तो तीनों चीजें ना उसकी बढ़ जाती है वो। ठीक है। हम्म लाइफ में तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम रोज आने वाली है, हम्म। तो प्रॉब्लम के साथ उसने सॉल्यूशन दिया, तो ये उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। क्लियर। ओके हाँ। और सर उसने अगर जो सोल्यूशन दिया है वो सोल्यूशन के ऊपर वो सोल्यूशन अप्लाई करने के बाद वो ज्यादा अकाउंटेबिलिटी के साथ काम कर सकता है ना, क्योंकि उसका दिया हुआ प्रॉपर सोल्यूशन है वो, तो वो यस ज्यादा ओनरशिप लेके काम करेगा, है ना। यस यस यस, पकड़ रहे हैं। हम्म, हम्म। तो ये प्रॉब्लम लेके सिर्फ हम हमारे मैनेजर के पास या फिर सीनियर के पास ही जा सकते हैं क्या, ऐसा कुछ है। हाँ, जो सीनियर्स है जिसको इसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस पता हो सकता है कि यार ये टाइम पे ये डिसीजन लेना है, सॉल्यूशंस यानी कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, उसके पास आप जा सकते हैं। ठीक है ना। मीन्स मीन्स हमने पहले से उनको बताया हुआ है कि ये आपका टीम लीडर है, हम्म साइन किया हुआ है पहले से हमने उनको। ठीक है ना। इसके हम्म इसके पास जाके आपको सॉल्यूशंस मिल सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हम्म आए आपको ट्रेनिंग के दौरान या हम्म जो भी आप एक्टिविटी करें उसके दौरान, तो हम्म। उसको आप इजीली वे आउट कर सकते हैं उसमें। ठीक है। ओके। ये 131 रूल में सबसे ज्यादा स्किल हमारा कौन सा डेवलप हो सकता है। ये सबसे ज्यादा डेवलप हमारा होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल्स। दूसरा कि डिसीजन मेकिंग स्किल्स, डिसीजन कैसे लेना जाता है, डिसीजन यानी उससे कुछ तो समझ लो कि उसके वो डिसीजन लेने से मेरा समझ लो कि जो एक्स्ट्रा टाइम जाने वाला था वो सेव हो रहा है, या उस एक्स्ट्रा पैसा जाने वाला है वो सेव हो रहा है, या एक्स्ट्रा मैन पावर जाने वाला है वो सेव हो रहा है। तो यानी डिसीजन मेकिंग स्किल्स उसके लिए हम लोग इम्पोर्टेंट रखते हैं उसके लिए। ये दोनों स्किल्स आपके बढ़ सकते हैं उससे। ठीक है हम्म ना। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है इससे। दूसरा कि हाँ हाँ। लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ती है इससे। ओनरशिप की भावना जी आपसे इससे बढ़ती है। ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपको है ना बहुत सारे हेल्प इससे मिलता है। कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़ता है। ओके। यस कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके। यस। सर देखो, अपने इंडस्ट्री में आई मीन अपने कंपनी में अपने ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जाम्पल एक डिपार्टमेंट लीजिए जहाँ पे डे टू डे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है ऑन साइट, तो वहां पे आप एक 131 का रूल लगा के आप मुझे कुछ एक एग्जांपल बता सकते हो। हाँ हाँ, समझ लो कि यहाँ पे मैंने साइड पे ना एक अपना कंस्ट्रक्शन साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कंक्रीट का काम चल रहा है। और वहां पे ना हमने क्या मंगाया है, कंक्रीट मंगाया हुआ है एक ट्रांजिट मिक्सर से। ठीक है ना। और हम्म समझ लो कि वो कंक्रीट मीन्स डिले होने वाला है, समझ लो कि वो ट्रांजिट मिक्सर क्या होने वाला है, वो डिले होना है। हम्म। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर ये प्रॉब्लम आ गया अभी। अभी यहाँ पे हमें 131 लगाना है, कंक्रीट हम्म। डिले होने वाला है ये पता चला। ठीक है ना। हाँ ये क्योंकि एक प्रॉब्लम है। कुछ भी हो सकता है, वो मिक्सर का प्रॉब्लम से या कुछ भी प्रॉब्लम से। ठीक है। तो एक हम्म। तो सॉल्यूशंस ये हो सकता है, नहीं तीन सॉल्यूशंस हमें लेके जाने का है। जो ट्रांजिट मिक्सर जिससे हम लोग ले रहे हैं ये कंक्रीट, ठीक है ना, वो सप्लायर ही चेंज कर दे। ठीक है। दूसरा हम्म कि हम्म एक काम कर सकते हैं नाइट शिफ्ट में, नहीं तो हम लोग एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। ठीक है। या ट्रांजिट हम्म मिक्सर जो एक आने वाला है उससे उसके साथ में हम्म और एक आना चाहिए फिर। ठीक है ना। हम्म तो ये तीन सॉल्यूशंस है। ठीक है। अभी तीन में से एक को चॉइस करना है, 131 अभी लास्ट वाला वन, यानी वन का हम्म जो तीन सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें से कोई तो एक सॉल्यूशन आपको भी सिलेक्ट करना है। तो सबसे तीन में से कौन सा होगा, वापिस मैं ये करता हूँ। सप्लायर एक तो हमें देखना चाहिए नाइट में, नहीं तो अपने हाँ को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, नहीं तो और एक ट्रांजिट मिक्सर्स हमें और एक उसके साथ में लाना चाहिए। तो सबसे तीन में से सबसे अच्छा है कि और एक ट्रांजिट मिक्सर उसके साथ में आना चाहिए।
सप्लायर ये टाइम पे हम लोग सप्लायर चेंज नहीं कर सकते, टाइम चला एंड जाएगा। मोमेंट पे, हाँ। नाइट में काम करेंगे तो क्वालिटी हैम्पर हो सकती है। एक हम्म एग्जांपल्स मैं बोल रहा हूँ आपको। हम्म तो ये टाइम पे ना ट्रांजिट मिक्सर एक्स्ट्रा लाना सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सॉल्यूशंस हम्म उससे टाइम हमारा सेव होगा। ठीक है ना, नाइट में काम करेगा तो भी आपका एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है, उसमें टाइम किधर बच रहा है। तो टाइम सेव करने का ये एक रास्ता है कि और एक ट्रांजिट मिक्सर आप बुला के ले लो फिर। ठीक है, हम्म ये एक ओके। हो गया। समझ लो कि यार एक कभी भी साइड पे प्रॉब्लम होता है कि मटेरियल डिले का प्रॉब्लम होता है, समझ लो कि ये एक प्रॉब्लम हम्म है, मटेरियल डिले होता है। ठीक हम्म है, ये एक प्रॉब्लम से हम्म अभी उसके साथ में क्या कि यार और एक अल्टरनेटिव मैं सप्लायर ढूंढूं। ठीक है ना, या मैं किसी इमरजेंसी इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट करूं, करना चाहिए, या हम्म मटेरियल जो ट्रांसपोर्टेशन से उसको बढ़ाना चाहिए। मटेरियल डिले हो रहा है आपका, मटेरियल हम्म साइड पे नहीं आ रहा है, यानी मटेरियल डिले हो रहा है, हाँ, तो डिले ट्रांसपोर्ट हो का रहा भी है। प्रॉब्लम है। ठीक है ना। तो हम्म ये तीन में से हमें एक चॉइस करना है, कौन सा अल्टरनेट वेंडर, हम्म इमरजेंसी इमरजेंसी कोई तो एक तो- इमरजेंसी इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट हमें करना चाहिए, या मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन। हम्म, अभी ये तीन में से मुझे बढ़ाना एक का चाहिए। चॉइस करना है। अभी इसमें से मैं चॉइस करूंगा कि अल्टरनेटिव वेंडर से मटेरियल लेना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे हम्म आपका ये होगा कि सेम रेट में आपको मिल सकता है अल्टरनेट सप्लायर से, यानी उससे आपको क्या मिल सकता है यहाँ पे, ये मिल सकता है अल्टरनेट वही मटेरियल, रेट में आपको हाँ, मिलेगा। इमरजेंसी आप कोई भी मटेरियल लेंगे, इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट करेंगे तो एक्स्ट्रा रेट में आपको खरीदना पड़ेगा। बढ़ाना तो पड़ेगा, हाँ। और मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन का आप ही बात जो कर रहे हैं, डिले का बात कर रहे हैं, वो तो मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी हो सकता है, यानी वो भी डिले हम्म कर सकता है, अपने को मालूम डिले नहीं है हो वो। सकता है, और ठीक है ना। हाँ, तो हम्म वो सप्लायर्स ही हमें है ना अल्टरनेट ढूंढना चाहिए, ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया है, यानी 131 बेस्ट ये सोल्यूशन हिसाब है, से हम हाँ। लोग लगा सकते हम्म हैं। ठीक है। तो ये सोल्यूशन जो बंदा देगा, उसको भी अच्छा लगेगा जब ऑर्गेनाइजेशन ये सिलेक्ट करते हैं तो, कि यार मैंने यस जो बताया वो चूज किया, एंड वो ज्यादा अकाउंटेबिलिटी के साथ काम भी करेगा। यस, परफेक्ट है ना? पॉइंट। मतलब हर लीडर में, मतलब आपका कहना ऐसा है कि हर एक लीडर ने ये तरीका अपनाना चाहिए, और हर हर पर्सन जो प्रॉब्लम लेके जाता है वो सोल्यूशन भी लेके जाए, और लीडर ने वो उसमें से एक सिलेक्ट करके अप्लाई करने का कोशिश करना चाहिए, है ना? यस यस। हम्म। ओके। हम्म। 131, ये जो अकाउंट रूल है अकाउंटेबिलिटी, इसमें अकाउंटेबिलिटी कैसा बढ़ता है, बाय द वे? इसमें देखो कि होता क्या है कि कोई भी टीम मेंबर जो है वो खाली प्रॉब्लम हम्म लेके नहीं जाता है या प्रॉब्लम नहीं बताता है, हम्म उसके हम्म साथ में वो सॉल्यूशंस भी लेके जाता है, यानी कुछ तो लेके जा रहा है उसके साथ में। तो यानी वो हम्म ओनरशिप हो गई, मालकी हो गई उसकी वो। ठीक है ना, ये मेरा सॉल्यूशन हम्म है, उसने वो सोचा हुआ है, उससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो ये यस, अकाउंटेबिलिटी बढ़ने का ये सबसे इजी वे है कि इजी प्रॉब्लम वे के है। साथ में सॉल्यूशंस लेके जाएगा, अकाउंटेबिलिटी हम्म बढ़ती है। ठीक है। ओके। और सर, अपना कंपनी किस प्रकार के एम्प्लॉयज चाहती है, वो भी बता दो। प्रॉब्लम को तो देखो कि प्रॉब्लम को कोई रोक नहीं सकता है, प्रॉब्लम तो हम्म आनी ही वाली है। ठीक है ना, प्रॉब्लम हम क्रिएट करते हैं या दूसरा क्रिएट करता है, ये नहीं देख के प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर रहा है, हम सॉल्व कर रहे हैं या सामने वाला सॉल्व कर रहा है और सही सॉल्व हम्म कर रहा है, उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ऐसे एक्सेप्ट करने वाले, प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करके देने वाले टीम मेंबर्स हमें चाहिए। ठीक है ना, उन्हें खुद भी ओपनली बोलना चाहिए ये प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, हम्म उसके ऊपर ये सॉल्यूशंस है, तीन सॉल्यूशंस मेरा है। ठीक है, उसमें से आप देखो कौन सा चॉइस करने का है। मुझे लगता है कि ये देखेंगे तो हमें बेहतर रहेगा, टाइम और अपना पैसा भी बचेगा, ये हिसाब से ओके। कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड टीम मेंबर्स हमें चाहिए। ठीक है। यस सर, समझ गए। ठीक है। ठीक है सर, समझ गए ओवरऑल ये 131 रूल कैसा है। हम्म। हम्म तो 131 रूल में होता क्या है कि प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशंस इज इक्वल टू ओनरशिप्स। प्रॉब्लम वन थ्री प्लस वन में सॉल्यूशन, होता क्या है कि खाली ओनरशिप। प्रॉब्लम्स हम लोग हाईलाइट नहीं करते, उसके साथ में सॉल्यूशंस भी हाईलाइट करते हैं।
ठीक है ना। हम्म। इससे आपको क्या यस। होगा, एक लीडरशिप माइंडसेट आपको मिलेगा यहाँ पे। हाँ, आप हम्म। कुछ तो रिकमेंड कर रहे हैं सामने वाले को, हम्म। ये है रिकमेंडेशंस हम्म। कर रहे हैं, ठीक है ना। यस। आप हम्म। सॉल्यूशंस या प्रॉब्लम्स, ये सबको मिला के हम्म। आपका एक लीडरशिप माइंडसेट तैयार होता है। कोई भी एक रात हाँ। में तैयार नहीं होगा, कोई भी एक लीडर। यस। इसके लिए टाइम हम्म। लगता है। इसके लिए आपने प्रॉब्लम के ऊपर 3 सॉल्यूशंस ढूंढना है। नहीं तो फोन उठाया, ये प्रॉब्लम आया, मैं क्या करूं, मैंने तो हम्म। बताया था, मैंने तो उसको किया था। अरे, आपने उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन दिया वो टाइम पे, क्योंकि उसकी ओनरशिप आपके पास थी। तो यानी आप ओनर नहीं है वो टास्क हम्म। के। वो वो टाइम पे आपको प्रॉब्लम आई तो 3 सॉल्यूशंस निकाल के तुरंत फोन करना चाहिए। फिर खाली हम्म। प्रॉब्लम्स हाईलाइट नहीं करना चाहिए, सॉल्यूशंस को भी हाईलाइट आप करेंगे, तो ही आप लीडर आगे के बन सकते हैं। ठीक है, यही यस। मेरा मैसेज है। ठीक है, चलो यस यहाँ पे वन सर। थ्री वन हम लोग रूल खत्म करते हैं। चलो मिलते हैं। यस अ, सर। तब के लिए नमस्ते समाप्त। नमस्ते समत।